नमस्कार दोस्त, फाइनली आप लोग का बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस योजना के तहत बिहार सरकार के द्वारा आपको स्वरोजगार करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 2 लाख रुपया दिया जाता है 3 किस्तों में। तो फाइनली इसमें ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो चुका है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से आपको ऑनलाइन फॉर्म को भरना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने का कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप जो आ जाइएगा बिहार उद्यमी योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप गूगल क्रोम में udyami.bihar.gov.in डालेंगे तो आप इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे ही वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट पे ही बतलाया गया है बिहार लघु उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल को खोल दिया गया है। 19 फरवरी से आप लोग का पोर्टल खुल चुका है। 19 तारीख से आप जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो इसका 5 मार्च रखा गया है। इसमें डेट जो आगे नहीं बढ़ाया जाता है। इसी डेट में आपको यानी कि 15 दिन का समय मिला है। इस डेट के अंदर जो आप फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म भरने से पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में आप समझ लीजिए, अन्यथा आपको बाद में पता चलेगा कि आप फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। तो जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है उसके बारे में हम आपको समझा देते हैं पहले, उसके बाद जो आप फॉर्म को भरिएगा। देखिए बिहार लघु उद्यमी योजना अंतर्गत 2024-25 में फॉर्म भरने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनके बारे में पहले आप समझेंगे। पहले आपको आधार कार्ड इसमें लगाना पड़ेगा। आधार कार्ड आपका लगेगा। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर आपको इसमें चाहिए। उसके बाद आपका लाइव फोटो इसमें जो है कि अपलोड होगा, यानी कि फोटो आपका लगेगा। आयु सत्यापन संबंधित दस्तावेज आप ना देंगे। इनमें से आप चाहे तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर जिस पर जो आपका जन्म अंकित हो, जैसे में आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, इन 4 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप देंगे। आवास प्रमाण पत्र देंगे। ये अधिकतम जो है 200 KB इसका जो है साइज रहेगा। 200 KB में आप इसको अपलोड करेंगे। पैन कार्ड ऑप्शनल है, अगर आपका मन है पैन कार्ड डालने का तो आप पैन कार्ड डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उनके बाद आप जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। इनका भी जो साइज होगा वो 200 KB के अंदर आपको अपलोड करना पड़ेगा। आप इनको JPG में अपलोड कर सकते हैं। हस्ताक्षर आपको अपलोड करना होगा। इसका भी साइज जो होगा वो 200 KB ही होगा। मासिक आय, आपका जो है पारिवारिक इनकम जो है उनका सर्टिफिकेट यानी कि आपका आय प्रमाण पत्र जो है इसमें आपको लगाना पड़ेगा, जो आपका अंचल स्तर से बना हुआ रहना चाहिए। अधिकतम जो है 200 KB इसका भी साइज दिया गया है। इसी साइज में आपको अपलोड करना पड़ेगा। उनके बाद फिर आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा अंतिम 6 माह का बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। जो बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड करेंगे उसमें आपका IFSC कोड और खाता नंबर जो है मेंशन किया हुआ रहना चाहिए। जो आप अपलोड करेंगे बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक जो आपके पास होगा उनको भी आप अपडेट करवा लीजिएगा। स्कैन करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह दिखना चाहिए। वो भी आप 200 KB के अंदर ही डालेंगे। उनके बाद आप जो है इसमें बैंक स्टेटमेंट या फिर जो है कैंसिल चेक या फिर पासबुक, इन तीनों में से कोई एक चीज आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें आपका बैंक खाता संख्या और IFSC कोड जिस पर आपका लिखा हुआ रहना चाहिए। ये चीज आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये भी 200 KB के अंदर जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपके पास अगर रेडी होगा उनके बाद ही आप आवेदन करिएगा, अन्यथा आवेदन करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। और जो आय प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे ना, ये आपका जो है मंथली का 6000 वाला ही चलेगा यहाँ पर। मतलब साल का 70 से 72 हजार का इनकम आपको यहाँ पर मांगा जाएगा। वही आय पे ही आपका काम होने वाला है। तो वो आय प्रमाण पत्र कैसे बनाना है आपको, इस पर हम आपको ऑलरेडी वीडियो बना करके जानकारी दे दिए हुए हैं। आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जाकर के वीडियो को देखिएगा। हम आपको इस वीडियो के आई बटन में भी डाल दिए हुए हैं। आप आई बटन पर क्लिक करिएगा तो आपको वीडियो शो हो जाएगा, अन्यथा आपको एंड में भी वो वीडियो शो हो जाएगा। आप उनको वीडियो को देख करके आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्लिक, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से यहाँ पर पेज जो है खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो है पहले अपना आधार कार्ड निकाल लीजिएगा, उनके बाद जो है आगे फॉर्म को भरिएगा, अन्यथा आपका काम जो है वो खराब हो जाएगा। डॉक्यूमेंट का अनुसार ही यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पर आपका अपना पूरा नाम डालना है, जो भी आपका नाम होगा। फर्स्ट नेम डालेंगे, अगर मिडिल नेम होगा तो डालेंगे, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ देंगे। और लास्ट नेम यहाँ पर फिल करेंगे। अब यहाँ पर अपना जेंडर बताएंगे, महिला है या पुरुष है या फिर अन्य है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डालेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, जो आधार कार्ड से लिंक होगा वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ से जो है अपना कोटि को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जाति सेलेक्ट करेंगे, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। SC, ST, EBC, OBC, जनरल। जाति सेलेक्ट करने से पहले एक विनती है आप लोगों से, आपका 100% जाति गलत हो ही जाएगा। आप लोग करिएगा क्या, सबसे पहले अपना जाति प्रमाण पत्र निकाल लीजिएगा, उसको भाई हाथ में रख लीजिएगा और जाति प्रमाण पत्र ऊपर में, सबसे ऊपर में ही देखिएगा कि आपके जाति प्रमाण पत्र पर लिखा होगा कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। जाति प्रमाण पत्र से एक बार मिलान कर लीजिएगा, वेरीफाई हो जाइएगा, श्योर हो जाइएगा, सेटिस्फाइज हो जाइएगा। पूर्ण रूप से उनके बाद जाति को सिलेक्ट करिएगा, नहीं तो आपका जाति गलती हो जाएगा।
तो बाद में आपको ये चीज बदलने का या फिर चेंज करने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि आप इनको जो है सही तरीका से वेरीफाई करके ही आप जाति डालेंगे। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र पे लिखा रहेगा ABC OBC SC ST जो भी है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ जो इनको सेलेक्ट करेंगे जाति को। जाति सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना जो है जिला का नाम सेलेक्ट करेंगे। जिस भी जिला से आप बिलोंग करते हैं उस जिला का यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। जिला का नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको OTP प्राप्त करे पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही OTP डालेंगे आपका तो ऑटोमेटिक जो है इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ से समझेंगे आपका जेंडर जो है ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर दिखा रहा है क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन में फिल किए हुए हैं। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ किस तरह से फिल करेंगे ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो आपका गलती हो जाएगा। पहले क्या लिखा है MM, उसके बाद DD, उसके बाद YY। तो MM का मतलब होता है महीना और DD का मतलब होता है कि डे मतलब दिन और YY का मतलब होता है कि ईयर। यहाँ पर ईयर जो है 4 अक्षर में है और DD जो है 2 अक्षर में है, MM जो आपका 2 अक्षर में है। अब काफी सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले अपना जो है मान लेते हैं 1/1/1999 है तो यहाँ पर जो है 1/1/1999 आप डाल सकते हैं। इस तरह से डालेंगे तो आपका मैच हो जाएगा। बट हम आपको क्लियर वे में समझाते हैं। पहले यहाँ पर आपको अपना महीना डालना है। आपका महीना जो होता है वो महीना डालना है। मान लेते हैं आपका उम्र जो है 28 है, दिन जो है आपका तारीख जो है वो 28 है, महीना जो है 11वां महीना है, 11वां महीना है और जो आपका 28 तारीख है 1900 जो भी रहे उधर। तो पहले यहाँ पर क्या करना है आपको महीना डालना है, MM डालना है, तो मतलब 11वां महीना इस तरह से डालेंगे। अब मान लेते हैं आपका 27 तारीख डेट है तो यहाँ पर 27 लेगा नहीं। इसमें जो आप 27 डालेंगे, देखिए 27 नहीं ले रहा है, 27 लेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर जो है ये महीना का ऑप्शन फर्स्ट में आ रहा है। यहाँ पर देखिए 12 डालें तो 12 ले लिया। अब देखिए 13 डालते हैं तो नहीं लिया, 13 नहीं लिया ना, 12 आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना, अपना महीना डालना है। ठीक है, समझ गए। जैसे 05 आपका महीना हो गया, यहाँ पर आपको अपना डेट डालना है, दिन। मान लेते हैं आपका 28 तारीख है तो देखिए 25 है तो 25 इस तरह से आप डालेंगे। उसके बाद जो भी होगा इस तरह से जो है यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। क्लियर वे में समझा दिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जैसे फिल करेंगे तो आपका उम्र यहाँ पर आ जाएगा। हम यहाँ पर डेमो डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करके दिखाए हैं। ये डेट ऑफ बर्थ किसी का नहीं है, केवल समझाने के लिए यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ आपको डाल करके दिखाए हैं। अब यहाँ पर जो है अपना पति, पिता, अभिभावक का नाम डालेंगे। मान लेते हैं किसी महिला का अप्लाई कर रहे हैं, उसका पति का नाम यूज करना चाहते हैं तो पति का नाम यहाँ डाल सकते हैं और उसका पिता का नाम डालना चाहते हैं तो पिता का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं शादीशुदा महिला का अप्लाई कर रहे हैं, उसके आधार कार्ड पे पति का नाम होगा तो पति का ही नाम डालिएगा। अगर उसके आधार कार्ड पे अभी पिता का नाम है तो पिता का ही नाम डालिएगा। और मेल कैटेगरी में तो समझना ही नहीं है, सिंपल सा पिता का नाम डाल देंगे। अब यहाँ पर जो है कैंडिडेट का माता का नाम डालेंगे, जिसके नाम से फॉर्म भर रहे हैं उसका माता का नाम डालेंगे। पहले आप जाति यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए रजिस्ट्रेशन में तो वो आपको यहाँ पर दिखाएगा ही, मतलब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको दिखाएगा ही। अब यहाँ पर आपको पर्टिकुलर अपना जाति का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे हम पहले यहाँ पर एक कैंडिडेट का भर रहे हैं तो ये SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो SC में पर्टिकुलर ये कौन सा जाति से आ रहा है वो जाति हमें यहाँ पे अभी सेलेक्ट करना होगा। तो इन चीज को हम बारीकी से पहले चेक करेंगे, उनके बाद जो है यहाँ पर इनको सिलेक्शन देंगे हम कि इस जाति से ये कैंडिडेट बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट देखेंगे तो सभी जाति आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा ध्यान से आप चेक करेंगे तो सब जाति यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन चीज को आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें कैटेगरी वाइज कुछ नहीं है कि ABC, जैसे कि 10 लाख वाला में होता है ना, A कैटेगरी में, B कैटेगरी, C कैटेगरी में नहीं। इसमें जो है आपको कोई कैटेगरी नहीं है। आपको यहाँ पर देखिए बिजनेस का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा। जिसमें आटा, सत्तू, बेसन है, मसाला उत्पादक है, नमकीन उत्पादक है, यहाँ पर देखिए सॉस वगैरह का है, न्यूडल का है, पापड़ का है, अचार का है, फूल का जूस, फलों का जूस है, मिठाई उत्पादन है, बढ़ईगिरी। बढ़ईगिरी का मतलब होता है कारपेंटर, जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं ना, फर्नीचर वगैरह का, उसको बोलते हैं कारपेंटर। उसके बाद यहाँ पर बांस का सामान बनाने वाला, नाव निर्माण है, बढ़ई एवं लकड़ी का फर्नीचर होता है, ये सब होता है फर्नीचर वगैरह, सीमेंट का जाली, प्लास्टिक वगैरह वगैरह, डिटर्जेंट पाउडर, मेहंदी, बिंदी मेहंदी का उत्पादन, मोमबत्ती उत्पादन, कृषि यांत्रिक उत्पादन, काफी तरह का यहाँ पर काम दिया गया है। इनको आप सही तरीका से एक बार चेक करेंगे, नीचे करके काफी सारा का यहाँ पर नाम दिया गया है। अब देखिए IT सेक्टर का भी यहाँ पर आपको बिजनेस जो है देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आप डाल सकते हैं। ऑटो गैरेज का भी है, काफी तरह का ऑप्शन है। आप इनको सही तरीका से एक बार चेक करेंगे, जो भी बिजनेस आप डालना चाहें उस बिजनेस का यहाँ पर जो है आप सिलेक्शन करेंगे, इस तरह सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर व्यवसाय, पैसा, वर्तमान में अभी आप क्या करते हैं वो चीज आप इनको बताएंगे। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो भी हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको बताएंगे। ठीक,
अब यहाँ पर अपने दिव्यांग के बारे में पूछा गया है। अगर आप अब दिव्यांग है, विकलांग है, तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा आप जो है नो करेंगे। जैसा भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे। अब यहाँ पर एड्रेस पूछा गया, तो ऊपर में क्या लिखा गया है, आधार कार्ड पर अंकित पता। आपके आधार कार्ड पर जैसा एड्रेस लिखा हुआ है, फादर या फिर पति का नाम छोड़ करके हूबहू आपको यहाँ पर उतार देना है। आपको अपने मन से ये नहीं लिखना है कि आपका ग्राम ये है, पोस्ट ये है, विलेज वो है, थाना ये है, ऐसा नहीं लिखना है। जैसे आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ पर आपको छाप देना है, बस कॉपी पेस्ट कर देना है, वहां से उठाना है और सिंपल सा आपको देख करके टाइप कर देना है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पर आपको अपना एरिया बताना है, आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनको सिलेक्शन देंगे। जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र से करते हैं तो ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और शहरी से करते होंगे तो शहरी यहाँ पे डालेंगे। शहरी डालेंगे तो या फिर जो है नगर पालिका का नाम हमें सेलेक्ट करना होगा, और ग्रामीण डालेंगे तो अपना ब्लॉक का नाम यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, फिर पंचायत का नाम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना वार्ड नंबर बता देंगे कि मेरा वार्ड नंबर इतना है। अब यहाँ पर आपका मासिक आय पूछा गया, यानी कि मंथली इनकम पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर आप 6000 से ऊपर मंथली इनकम डालते हैं तो आपका आवेदन ही रद्द हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें जो है 6000 का ही इनकम यहाँ पर मांगा गया है। जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे इनके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर नीचे करेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर ये वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो आपको उसमें क्लियर वे में समझाया गया है। उसमें बताया गया है आपका 6000 से अगर ज्यादा हुआ तो फिर आपके लिए ये योजना नहीं है। तो यहाँ पर आपको 6000 से कम ही डालना है या फिर आप 6000 तक डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना मासिक इनकम, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मासिक इनकम लिखा हुआ है, वार्षिक इनकम नहीं। वार्षिक का मतलब होता है सालाना इनकम और मासिक का मतलब महीना का इनकम। तो यहाँ पर आपको मासिक इनकम ही डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इनकम जो है वो डाल देंगे, जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग 5800, 5900 या फिर 6000 से नीचे आपको रखना है, 6000 तक आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना इनकम बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझेंगे बढ़िया से, नहीं तो अगर ये चीज यहाँ पर देखिए काफी तरह का ऑप्शन यहाँ पर यस नो यस नो यस नो करवाएगा, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपका 100% आवेदन रद्द हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, हम आपको समझाते जा रहे हैं। ऊपर में देखिए पूछा गया है परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भूमि है या फिर नहीं है, सिंपल सा नो करिएगा आप, ठीक है। परिवार में किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का का मकान है, नहीं है, आपको नो करना है, ठीक है। तभी आपका भैया सिलेक्शन होने का चांसेस है, नहीं तो 100% है कि नहीं हो जाएगा। इस बार देखिए घुमा फिरा करके पूछ रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया क्या आपको किसी सरकारी योजना के तहत घर मिला हुआ है, तो आपको सिंपल सा नो करना है, मतलब नहीं करना है, नहीं मिला हुआ है। क्या आपके परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, तो नहीं हुआ है, सिंपल सा आपको नो यहाँ पे डालना है। फिर पूछा गया कि आपके परिवार किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी है, तो सिंपल सा बताना इसको नहीं है, नो पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर पूछा गया परिवार में कोई भी सरकारी योजना से मानदेय प्राप्त की है, यथा आंगनबाड़ी, आशा इत्यादि वगैरह, तो आपको सिंपल सा इसमें भी आपको नो करना है, ठीक है। परिवार के कोई सदस्य जनप्रतिनिधि है, नहीं है भैया, एकदम नो करना है। फिर पूछा गया है परिवार के किसी भी सदस्य के पास जन वितरण प्रणाली है, सिंपल से आपको यहाँ पर नहीं करना है। जन वितरण प्रणाली का मतलब ये होता है कि डीलर होता है, जो डीलर होते हैं ना उसको बोलते हैं, तो आपको नहीं बताना है। अब वो भी डीलर है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में है, उसको सरकारी पैसा आ रहा है, तो आपको नो करना है। फिर पूछा गया कि आपके पास कोई वाहन है, कोई सा भी वाहन हो, जैसे कि कोई नहीं है 2 पहिया, 4 पहिया या फिर जो है 4 पहिया से ऊपर, तो कोई नहीं होगा तो कोई नहीं डालिएगा, 2 पहिया होगा तो 2 पहिया डालिएगा। आप देखिए 2 पहिया भी डालिएगा तो समस्या हो जाएगा फिर आपको, ठीक है, क्योंकि जाति आधारित जो जनगणना हुआ था उसमें 2 पहिया वाले वाहन का जानकारी जो भी डाले हुए थे वो गरीब परिवार में नहीं आए हुए हैं, क्योंकि जनगणना के लिए जब आए हुए थे टीचर सब, तो वो हमें समझा दिए कि देखिए जो 2 पहिया 4 पहिया अगर आप डालते हैं तो फिर आप गरीबी रेखा के ऊपर जा रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको ये चीज समझा दिए, अगर आप इस चीज को डालते हैं तो आपका चांसेस जो है वो कम होगा। अगर कोई भी वाहन डालते हैं तब तो आप सिंपल से यहाँ पर कोई नहीं पे ही क्लिक कर दीजिएगा। तो ये चीज समझ गए, ये जो भी ऑप्शन है पूछा गया है सब में आपको सिंपल सा बात रहा है कि नो ही नो करना है, मतलब नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर जमा करे पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही जमा करे पर आप क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर जो है आपका बैंक का डिटेल्स जो है वो मांगा जाएगा। तो बैंक डिटेल्स किस तरह से फिल करेंगे, यहाँ पर बताया गया है ऊपर में, बैंक का नाम, आपका कौन सा बैंक में खाता खोला हुआ है उस बैंक का नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे। स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल है, बैंक ऑफ इंडिया है, ग्रामीण बैंक, ग्रामीण मत डालिएगा, ठीक है, ग्रामीण में आपको लोचा हो जाएगा। इसके अलावा फिनो पेमेंट बैंक आप नहीं डाल सकते हैं, यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं डाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है, अगर किसी का पोस्ट ऑफिस का हुआ तो वो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट का डिटेल्स आपसे मांगा गया है, तो यहाँ पर अपना बैंक का नाम डालेंगे, जिस भी बैंक में आपका खाता खुला हुआ है। यहाँ पर अपना शाखा का नाम डालेंगे, जिस भी शाखा में खाता खुला
हुआ है, शाखा यानी ब्रांच का नाम डालेंगे, बैंक IFSC कोड यहाँ पे डालेंगे, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा अभी पड़ा हुआ है वो आप यहाँ पर इनको बताएंगे। तो नॉर्मली जो भी होगा 100, 200, 300, 400, 500 मतलब 1000 से आपको नीचे ही बताना है, ठीक है। फिर ज्यादा बताएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आप गरीब नहीं है। फिर इनको बताना है कि हम गरीब हैं, आप वाकई में गरीब होना भी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ऐसे फालतू का मतलब इसको बता रहे हैं, आगे आपका जांच पड़ताल भी होगा, क्योंकि उस हिसाब से डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगा गया है। तो आपको यहाँ पर जो होगा जेन्युइन और ऑथेंटिक ही बताना है, समझ गए ना। तो यहाँ पर आपको अपना वो राशि बता देना आपके अकाउंट में कितना पैसा है। यहाँ पर पैन कार्ड जो है ऑप्शनल है, अगर आप पैन कार्ड आपके पास है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। उनके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर बताएंगे, खाता संख्या इसमें डालेंगे, पुनः खाता संख्या इसमें आपको डालना है, ये चीज डालेंगे। फिर यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको कहा जाएगा। तो पहले यहाँ पर आपको प्रोफाइल फोटो जो है वो अपलोड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट कैमरा का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए अभी तो भैया हम टकला बने हुए हैं, तो डोंट वरी, थोड़ा सा लैपटॉप को हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैमरा ओपन होगा, कैमरा के सामने आपको जो है आकर के फिर आपको फोटो लेना है, जैसे हम आपको दिखा देते हैं। देखिए एक मिनट, जो हम वेब कैमरा लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, मतलब कैमरा के सामने आना। हल्का यहाँ पर देखिए लाइट का प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको क्लियर वे में नहीं दिखा पा रहे हैं। और इस तरह से क्या करना है, आपको सीधा जो है कैमरा को सामने आपको इस तरह से लेना है और लाइट में आपको फोटो आकर के खींचना है। ऐसा नहीं कि मतलब अनहरिया घर में चल गए, वहां पर तराक से जाकर के फोटो खींच दिए, नहीं। आपको जो है थोड़ा लाइट रहना चाहिए और फेस जो आपका क्लियर वे में दिखना चाहिए। इस तरह जैसे हमारा दिख रहा है ना, अभी उस तरह से नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना हम आपको समझा देते हैं कि इस तरह से आप जो है फोटो क्लिक करेंगे, आपका चेहरा क्लियर दिखना चाहिए। लाइट में आकर के फोटो खींचेंगे। पीछे से देखिए मेरा बैकग्राउंड जो है वो प्लेन है ना, किसी एक कलर का है, तो आपको पीछे बैकग्राउंड जो है प्लेन ही रखिएगा। इस तरह से आप प्लेन बैकग्राउंड को रखिएगा, ठीक है। उनके बाद चलिए इसको हटाते हैं। तो इस चीज को समझ गए। यहाँ पर आपको फोटो लेना है, जैसे इस कैमरा के सामने में आ जाएंगे। कैमरा में सामने आने के बाद यहाँ पर देखिए क्लिक फोटो का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपका फोटो जो है वो अटैच हो जाएगा। जैसे यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, पहले अपलोड कर दिया हुआ है, ये कैंडिडेट का है, मेरा नहीं है, आपको केवल डेमो दिखा रहा है, ठीक है। व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका वो जो है शो भी हो जाएगा। यहाँ पर मेरा नेटवर्क बहुत स्लो है, इस वजह से आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्लिक फोटो पर क्लिक करेंगे ना, तो फोटो आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इस तरह से दिखा देगा आपका व्यू डॉक्यूमेंट। इस तरह से जब देखिए तीर का निशान आ जाएगा यहाँ पर, व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो समझिएगा यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको देखिए यहाँ पर कहा गया है आयु सत्यापन संबंधित डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। पीछे हम आपको अभी समझाए हुए हैं कि ये चीज आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका जो है वो बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप अपने जिस भी लोकेशन में आप रखे होंगे डॉक्यूमेंट को, वहां पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओपन पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। इस साइड में जो है इसी तरह से ऑप्शन आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया हुआ है इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो है 200 KB से कम में आपको अपलोड करना है। तो क्या क्या अपलोड कर सकते हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर जन्म प्रमाण पत्र या फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर डालने के बाद अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, 200 KB से कम रखिएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। पैन कार्ड, यहाँ पर पैन कार्ड आपको अगर मान लेते हैं पैन कार्ड है तो यहाँ पर डालिएगा, अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है तो ये मैंडेटरी। यहाँ पर देखिए जाति प्रमाण पत्र में लगा हुआ है तो ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप लगा दीजिएगा, अन्यथा आप इसे छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा सेम प्रक्रिया से। यहाँ पर चूज फाइल करके फाइल को अटैच करेंगे, फिर अपलोड पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको हस्ताक्षर जो है ब्राउज फाइल पर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट को अटैच करेंगे, फिर यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे सेम प्रक्रिया से। आधार कार्ड को अपलोड करेंगे, फिर यहाँ पर पिछले 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट जो होगा वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो पीछे में आपको समझा ही दिए हैं। फिर यहाँ पर जो है आपको बैंक पासबुक या फिर कैंसिल चेक, बैंक स्टेटमेंट, इन तीनों में से कोई एक चीज को यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करने के बाद फॉर्म को अपलोड कर लेंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट डालने के बाद यहाँ पर जो है सबमिट करने से पहले एक बार ड्राफ्ट में मतलब डॉक्यूमेंट की अपनी जानकारी को जांच करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू आपका पेज जो है वो आ जाएगा। सभी जानकारी को चेक करेंगे, नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, सिंपल सा फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका फाइनली जो है वो सबमिट हो जाएगा। एक आपको रिसीविंग निकलेगा, उसको सुरक्षित डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जब इसका मेरिट लिस्ट जारी होगा, लॉटरी के माध्यम से इसमें सिलेक्शन होगा, जब इसका लिस्ट जारी होगा तो उसमें आपको नाम अपना चेक करना होता है। इस तरह से जो है आप इस योजना के तहत फॉर्म भरेंगे। ऑलमोस्ट इसमें आपको पूरा जानकारी देने का कोशिश किए हैं। आगे हम आपको एक और वीडियो ला देंगे बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत, जिसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अप्लाई के बाहर का जो भी जानकारी है
मतलब सिलेक्शन का प्रक्रिया, टर्म एंड कंडीशन, नियम और शर्त जो भी है वो हम आपको और एक वीडियो बना करके जानकारी देंगे, जिसमें आपको क्लियर वे में खुल के सब कुछ समझा देंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट जानकारी दे दी है, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, किन किन बातों को आप ध्यान रखेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कहां पे लगाना पड़ेगा। आप किसी तरह का कोई और दिक्कत है, सवाल है, क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जहां तक हमें जानकारी होगी हम आप लोग को जरूर दे देंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया है तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।